प्रतमो हमदांधकार पापम विनाश हितदोदयते विवेक। सत्संग का बड़ा प्रभाव है मैयाओं, इसीलिए हमें जीवन में संतों का सानिध्य, गुरुओं का सत्संग और अच्छे सज्जनों की संगति करनी चाहिए हमें। क्योंकि यदि सत्संग में हम जाएंगे नहीं, सत्संग को हम समझेंगे नहीं और सत्संग की बाणी को हम जानेंगे नहीं, समझ नहीं पाएंगे, तो भगवान की कृपा हम पर भक्तों पर नहीं हो पाएगी। और इसकी गाथा तो महाराज बड़ी सुंदर गाई है। श्री गोसाई बाबा रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहते हैं कि राम कथा कली पन्नग भरनी, 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 पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, ओ पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, राम कथा कली पन्नग भरनी, राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ राम सकल जन रंजनी, राम सकल रंजनी, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, बुध विश्राम सकल रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली, ओ राम कथा कली कलुष विभंजन, राम कथा कली तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभो करई संहारा, तपबल शंभो करई संहारा, तपबल शेषो धरई मह भारा, तपबल शेषो धरई मह भारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम राम सिया राम।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा राधे। इसीलिए भगवान की कथा सदैव मंगल करने वाली है और हमें जहां पर भी सत्संग हो रहा हो, भगवान की गाथा हो रही हो, वहां अवश्य पहुंचना चाहिए। आज परीक्षित और सुखदेव जी के मध्य में बड़ा सुंदर संवाद चल रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, द्वारिका नाथ भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर विवाह बना है द्वारिका में, और विवाह होने के बाद अब कालांतर तो व्यतीत होता चला गया, पर कुछ समय बाद मैया रुक्मणी को गर्भ की प्राप्ति हुई। सुखदेव जी बोले परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूय स्तमेव प्रत्युपद्यत। सुखदेव जी बोले राजन, भगवान कामेश्वर भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के ही अंश हैं और वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे, और वही कामदेव सज्जनों रुक्मणी जी के गर्भ से वो जो कामदेव था ना, जो भगवान शंकर की परीक्षा लेने के लिए और उनकी समाधि को भग्न करने के लिए वहां गया था, और भगवान श्री कृष्ण ने अपने तीसरे नेत्र को खोल करके उसे भस्म कर दिया, और आज वही कामदेव मैया रुक्मणी के गर्भ में आए हैं। अब रुक्मणी के गर्भ में प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया है, परंतु जब मात्र 6 दिन के थे ना प्रद्युम्न जी, सज्जनों उनको संबरासुर नाम का राक्षस वेश बदल करके सूतिका ग्रह से उठा ले गया। जहाँ पर सोबर सूतंग होता है ना, सोबर होती है, उसी सूतिका ग्रह से उठा ले गया था और ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया था। सज्जनों यही भाव विष्णु पुराण में भी दिया है। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित कि षष्ठे ही जात मात्रम तु प्रद्युम्नं सूतिकाग्रयात् ममेव अन्तेति मुने रतवान कालसंबर। 6 दिन के थे जब प्रद्युम्न जी महाराज, संबरासुर ने समुद्र में उस बालक को एक बड़ा फेंक दिया था, और उस बालक को समुद्र में फेंकने के बाद उसे एक मच्छ ने निगल लिया था सज्जनों, और वही मच्छ एक दिन मछुआरे के जाल में फंस गया, और मछुआरे ने उस विशाल मत्स्य को ले जा करके महाराज संबरासुर को भेंट में दे दिया था। और जब उस मक्ष को लेकर के संबरासुर को दे दिया, तो संबरासुर ने उसका पेट जब कटवाया तो देखा कि महाराज इसमें से एक बालक निकला है। जीवित बालक को देख करके संबरासुर ने वह बालक दृष्ट्वा तदुदरे बालम मायावत्येन्यवेदयन्, उस बालक को देख करके संबरासुर ने मायावती नाम की स्त्री, जो वास्तव में सज्जनों रति थी, उसको सौंप दिया वो बालक, और उस मायावती से कह दिया कि जाओ तुम इसकी रक्षा करना, और इसका लालन पालन का जो भार होता है ना, वो केवल तुम्हारे ऊपर है। और सज्जनों ये जो माया है ना, ये यहाँ पर मायावती बनी है, ये कोई और नहीं,
पूर्व में जो कामदेव था उसी की ही पत्नी रति है। सुखदेव बाबा बोले परीक्षित, जब कामदेव का भस्म हुआ था ना, कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म किया था, तो पति की प्रतीक्षा कर रही थी, जो पूर्व में शिवजी ने भस्म कर दिया था, रति को वरदान भी दे दिया था। क्योंकि कामदेव जब जल के भस्म हो गया तो रति विलाप करती हुई भगवान शंकर के पास में गई, महाराज आप हम पर कृपा करें। तो भगवान शंकर ने कह दिया था कि कृष्ण तने होए हई पति तोरा, और बचनो अन्यता हो ही न मोरा। कि जा, जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेंगे तब जाकर के तेरा ये पति प्रद्युम्न के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से उत्पन्न होकर के और संबरासुर के यहाँ पर तुझे प्राप्त होगा। सुखदेव बाबा कहने लगे परीक्षित, मायावती रति संबरासुर के यहाँ भोजन बनाने वाली रूप में जाकर के काम करने लगे, और उस दिन उस बालक को कामदेव मानकर के उससे बड़ा स्नेह करती थी। जो संबरासुर ने बालक दिया था ना, उसे वह मायावती रति लेकर के और उसे प्रेम करती थी। पर महाराज बच्चे जैसा प्रेम नहीं, जैसे पति की सेवा एक पत्नी करती है उसी प्रकार उसका लालन पालन करने लगी। मायावती रति विचार करती है कि अब तो मेरे पति देव कामदेव आ गए हैं और अब मैं इनको शीघ्रता से प्रौढ़ बना दूंगी। और उनकी सेवा करते करते महाराज आज उस बालक को, आज उस प्रद्युम्न जी को महाराज बड़ा बना दिया, युवा कर दिया। एक दिन सज्जनों क्या हुआ, एक दिन मायावती रति बड़ा प्रेम कर रही थी उस बालक से। प्रद्युम्न जी बहुत सुंदर थे और स्त्रियां उनकी ओर देखती रह जाती थी, तो मायावती लज्जा में मुस्कुराहट और तिरछी नजर से देखती हुई प्रद्युम्न जी की सेवा करती थी। पर एक दिन प्रद्युम्न जी ने पूछ लिया उस रति से कि हे देवी, एक बात बताओ, तुमने मुझे बचपन से पाला है पर तुम मुझे मातृत्व भाव से मेरी सेवा नहीं करती हो, तुम पत्नी भाव से मेरी सेवा करती हो, इसका कारण क्या है मुझे बताओ। आज मायावती रति ने सारी बात को लेकर के, संबरासुर के विधान को लेकर के और कामदेव की पूर्व कथा को लेकर के और आज प्रद्युम्न को आज सारा वृतांत बताया। और आज प्रद्युम्न जी महाराज को आज मायावती रति ने अनेक प्रकार की माया का बोध करा दिया, क्योंकि ये रति थी ना बहुत बड़ी मायावी थी महाराज। माया का बोध करा दिया और माया का बोध कराने के बाद सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, अहम ते धिका कृता पत्नी रति कामो भवान प्रभु। आज प्रद्युम्न की इस बात को सुनकर के मायावती रति कहने लगी, हे प्रभु, आप कोई और नहीं श्री कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हैं और मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी रति हूँ। जब शंकर जी ने आपको भस्म किया था ना, तब मेरे बिलखने पर उन्होंने ये वरदान दिया था कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा और होई हरण महाभयवारा, कृष्ण तने होई पति तोरा और बचनु अन्यता हो ही न मोरा। आज सारा वृतांत तो महाराज बता दिया। आज रति कहने लगी, प्रभु आप ही कामदेव रूप में आए हैं, नारद जी के कथनानुसार आपका यहाँ आना संबरासुर को मारने के लिए निमित्त हुआ है। अब तो सारी विद्या बता दी और आज रति और प्रद्युम्न ने
मिलकर के ऐसी माया रची महाराज कि जाकर के संबरासुर से अधिक माया सिखा दी और सम्मोहन विद्या सिखा दी महाराज। और प्रद्युम्न और संबरासुर के बीच में घोर युद्ध होने लगा, घोर संग्राम महाराज छिड़ गया। अंत में प्रद्युम्न जी ने संबरासुर के कुंडल और किरीट तथा सिर को भी तलवार से काट दिया। और काटने के बाद में रति और कामदेव आकाश मार्ग से उड़ करके और द्वारकापुरी में प्रस्थान करिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव बाबा बोले परीक्षित, आज कामदेव ने ये लीला कर दी और द्वारका में पहुंचे और जाकर के रुक्मिणी जी भी इस अद्भुत युवक को देख करके आश्चर्यचकित हो गईं, क्योंकि प्रद्युम्न जी में और भगवान श्री द्वारकानाथ में महाराज कोई अंतर नहीं है। प्रद्युम्न जी और द्वारकाधीश श्री कृष्ण बिल्कुल एक स्वरूप के लगते हैं महाराज। रुक्मिणी ने देखा, बड़ी देखती ही आश्चर्यचकित हो गई, पीछे विचार कर ही समझ पाई यह मेरा बालक प्रद्युम्न है। और द्वारका में प्रद्युम्न के मिलने और सकुशल वापस होने पर घर घर महाराज हर्ष छाने लगा। आज तो गीत आनंद और नाना प्रकार से रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन, पुरुषोक्त और श्री सूक्त द्वारा आज नाना प्रकार का पूजन कराया और उनको दान सम्मान देकर के संतुष्ट किया। सुखदेव बाबा बोले परीक्षित, यदि हर गृहस्थ को इस बात को ध्यान रखना चाहिए, यदि आपके घर में बालक का जन्म होता है, बालक का विवाह होता है, तो आपको अपने घर में से जितना आप पर हो उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। यदि आपके पुत्र हुआ है, पुत्री हुई है और महाराज आप दान नहीं करते हो तो इसका दोष भी, इसका भी पातक आपको लगेगा। अब तो महाराज हमारे इस समाज में बड़ी सुंदर प्रथा है, बालक घर में हो गया, फोन कर लिया पंडित जी को, महाराज जा तारीख में बालक भव है और इतने बजे भव है महाराज, न देखियो काय पाई में भव है, क्या पाए आए हैं और महाराज कैसे नक्षत्र में हुआ है चेक करके बताइए। जैसे महाराज पंडित जी पंचांग लेकर के इन्हीं की सेवा के लिए तत्पर बैठे हैं। ये वृत्ति हो गई है लोगों की, पर वास्तविक नियम क्या है कि आपके बालक हो या आप विवाह दिखवाएं तो ब्राह्मण के पास जाइए। महाराज हर चीज का एक अलग अलग फल होता है। आप फोन से पूछ लीजिए, पंडित जी ने भी सोचा कि व्यवहार है, ठीक है, गांव का है, घर का है, अपना बैठने उठने वाला है, ठीक है, बता देते हैं। पंडित जी ने भी बता दिया, हाँ महाराज इस अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, मूल पड़ी है महाराज, 27 दिन की है और महाराज प्रथम चरण में हुआ है, ये सारा वृतांत बता दिया। और कई सज्जन तो महाराज ये कहते हैं कि महाराज ये भी देख लो और संग में नाम और बता देना क्या रखना है, जिससे फोन पे ही पूछ लेते हैं। और भले ही महाराज सामने मिलके गए हो अभी 2 मिनट पहले, वहां नहीं पूछेंगे, क्योंकि मालूम है वहां पूछेंगे तो जेब ढीली करनी पड़ेगी, फोन पे पूछ लेंगे। इसका दोष ब्राह्मण के लिए नहीं है भैया, ये दोष आपके लिए एकत्रित हो रहा है। ज्योतिष में इस बात का बताया है, आप पढ़िएगा कभी, फलित ज्योतिष जो मंजूषा आती है उसमें इस बात का निर्वाह दिया है कि यदि आप ब्राह्मण पर पंचांग दिखवा रहे हो, यदि ब्राह्मण पर विवाह छटवा रहे हो या ब्राह्मण से किसी भी प्रकार का यदि मुहूर्त पूछ रहे हो महाराज, और आप बिना दक्षिणा के यदि मुहूर्त को पूछते हो ना, तो इसका आपको घोर पाप लगता है। कई लोग महाराज कुंडली दिखवाने बैठ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा खूब ब्राह्मण देवता कुंडली में देखते हैं, आपकी समस्या को निकालते हैं, आपकी सारी समस्या को आपके बताए बिना आपको बता देते हैं।
और महाराज अंत में हम कहते हैं ला महाराज पंडित जी ने कहा कि भैया पूजा करानी पड़ेगी, इसमें ये दोष है, तो हम सोचते हैं कि हाँ महाराज कराएंगे, लाओ, तभी इकट्ठी दक्षिणा दे देंगे महाराज, ऐसा बोल देते हैं महाराज। इकट्ठी तो ऐसे कह देते हैं जैसे 2-4 बीघा नाम करके आएंगे उस दिन है। हाँ आपके किरावली की बात है, एक हमारे यजमान थे, मिलने वाले थे, वहां गए हम, वो आए थे गाड़ी लेकर के, महाराज चलना है, विवाह में अवश्य पहुंचना है, चलो भाई चला चलेंगे, जैसी ठाकुर जी की मर्जी। महाराज वहां पहुंचे हम, तो वहां पर बैठे थे और भी सभी उनके रिश्तेदार थे, वहां पर क्रियाएं चल रही थी मंडप के नीचे। अब क्या है कि जिसके यहाँ गए थे तो उसमें और उसके चाचा में बहुत समय से विरोध चल रहा था। देखना सज्जनों, एक मानसिक स्थिति देखना लोगों की। अब उसके चाचा में विरोध चल रहा था, महाराज पंडित जी ने विवाह किया और महाराज विवाह कराया उन्होंने। विवाह करने के बाद में उन्होंने कहा महाराज दक्षिणा, आपका विवाह संपन्न हो गया और महाराज दक्षिणा हमें प्राप्त करा। अब जो व्यक्ति था ना, विवाह का मालिक था, जिसके पास में जैसे थैली बद्दार भी बोलते हैं, अब उसने कहा महाराज यही विदा करूं, आप ऐसा करते घर चलते, घर ते मैंने बढ़िया ते विदा कर दे तो आप। पंडित जी ने कहा नहीं महाराज हमें दूसरी जगह जाना है कहीं, और आप यहीं विदा कर दीजिए। हमारे सामने की बात है कि ठीक है महाराज। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि ऐसा करो हमारे चाचा बुला के लाओ, और चाचा ते पूछत हुए चाचा पंडित जी का देनो है, कैसे दान दक्षिणा देवते बहने को बताइए। वो व्यक्ति सलाह लेता है चाचा से, जाते कम से कम 10 सालन ते बोल चालो ना है, और पंडित जी की दक्षिणा की बात आएगी तो वह चाचा ते पूछे भी गए कि पंडित जी का दक्षिणा दे दूं महाराज है? जैसे 2-4 बीघे है भाई महाराज लिखे हुए को बैठो है। और महाराज अंत में इस बात को हमें समझना चाहिए, इस बात को मैया हमको समझना चाहिए। देखो हमारे यहाँ सभी समाज को ये समझनी चाहिए बात, हम शादी कराते हैं, बेटी की बेटा का विवाह करते हैं, महाराज बैंड बाजे वाला कितने का आता है? 70,000 का, 50,000 का, 30,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, जैसी जिसकी क्वालिटी। और महाराज उसके अलावा भी जो गमलाएं ले जाते हैं वो लोग कितना लेते हैं? बोले महाराज 10,000 20,000। मैरिज हम कितने का किया? बोले 2 लाख का। कि बेटे वाले को कितना दिया दहेज? बोले महाराज 30 लाख रुपए तो कैश दिया है। हाँ, और महाराज एक बुलेट गाड़ी भी दी है, और इतना सोना दिया है, इतना चांदी दिया है, ये दिया है। और महाराज उसका जो लड़का वाले के पक्ष में किसी ने नहीं दिया होगा, हमने सबके लिए सोने की एक अंगूठी तक बांटी है। और महाराज दावत में क्या किया? महाराज ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ऐसी कोई मिठाई नहीं है जो हमारी इस स्टाइल में लगी नहीं हो, हमारे इस कार्यक्रम में हो नहीं। जितने भी जो मशहूर है, ब्रजवासी दूध वाला बुलवाया है महाराज मथुरा से, बढ़िया रबड़ी, महाराज बढ़िया पान, नाना प्रकार की व्यवस्था की है। और क्या किया महाराज? बोले कि महाराज नाचने वालों के लिए अलग है रंगशाला की व्यवस्था। तो भैया विवाह में कम से कम 50 लाख खर्चा हो गया। क्या महाराज 50 लाख से ऊपर ही बैठेगा? कि ठीक है अब ऐसा करिए, विवाह कराते हैं तो ब्राह्मण की बात आती है ना कि चलो पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। तो लड़की वाला कहता है महाराज मैं तो कन्यादान कर रहा हूं, लड़की को विवाह करो। महाराज आपको जो लेना है सो ले लो। और महाराज मैं अपनी श्रद्धा से दे तो ना हूं 1100 रुपए, 2100 रुपए,
हाँ महाराज कन्या को विवाह करो। और महाराज जो 2 घंटे बैंड बजाने वाले आते हैं, 2 घंटे नाच करके तुम लोगों को दृश्य दिखा करके चली जाती है, उसको वहां पर 25,000 में बुलाया जाता है। और ब्राह्मण पूरी रात जग करके आपके बेटा का, आपकी बेटी के पूरे जीवन के संस्कार को एक करता है। उस ब्राह्मण के लिए आप 100 का नोट, 500 का नोट और 1000 का नोट दिखाते हो महाराज। कितनी ये प्रथा गलत है। आज वो समय आ गया है कि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना देगा, वकील अपने बेटे को वकील बना देगा, जज अपने बेटे को जज बना देगा, लेकिन कोई वेद पाठी ब्राह्मण अपने बच्चे को ब्राह्मण नहीं बनाएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि समाज ब्राह्मण की सुनती नहीं है। आपने देखे होंगे गांवों में जो विवाह पढ़ने जाते हैं ब्राह्मण, उनकी क्या वैल्यू करते हैं लोग। पर प्यारे समझना चाहिए कि जिस पत्नी के साथ तू जीवन भर रहने जा रहा है ना, उस ब्राह्मण ने एक मंत्र भी और एक पूजा भी अवरुद्ध स्थिति से करा दी, तेरे जीवन का पतन हो जाएगा। ब्राह्मण की बहुत बड़ी महाराज तप बताया है, बहुत बड़ा प्रभाव बताया है। ब्राह्मण है क्या, ये शास्त्र में भी कहा है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्य देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मद् ब्राह्मण देवता। देवाधीनम जगत सर्वम, ये जो संसार है कौन के अधीन है? देवताओं के। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्य देवता। और महाराज मंत्र कौन के अधीन है? ब्राह्मण के। क्योंकि शास्त्र कहता है ब्राह्मणोस्य मुखमासीद, ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुखाग्र से हुआ है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्य देवता, मंत्र के अधीन देवता होते हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मद् ब्राह्मण देवता। और महाराज मंत्र कौन के अधीन होते हैं? ब्राह्मण के। अब तो इस कलिकाल में बड़ी परिस्थिति खराब है, हर प्रकार के लोग विवाह पढ़ने लग गए हैं, अन्य प्रकार के लोग गद्दी पर बैठने लग गए हैं, अन्य प्रकार के ऐसे ऐसे लोग जिनके लिए गद्दी बताई ही नहीं है। और महाराज वो आकर के पुराणों को, शास्त्रों को, मंत्रों का गायन कर रहे हैं। पर लेकिन गोसाई बाबा कह गए हैं ना, वो बात असत्य नहीं है कि कलयुग में ऐसा ऐसा आचरण आ जाएगा, ब्राह्मण अपने कर्म को छोड़ता चला जाएगा। महाराज ब्राह्मण धीरे धीरे पांडित कर्म को बंद करता चला जाएगा, और महाराज अन्य वर्ण मिलकर के, अन्य वर्ण मिलकर के इन पांडित कर्म को और कथा का वाचन करेंगे। हमारे इस भारतवर्ष में 2 ही गद्दी हैं सज्जनों, एक व्यास गद्दी और दूसरी राज गद्दी। राज गद्दी पर तो एक हिंदू शेर बैठा हुआ है, पर लेकिन व्यास गद्दी की स्थिति इतनी अवरुद्ध हो गई है महाराज। अब तो ये समय आ गया है, अपनी अपनी समाज वाले प्रवक्ता बना दिए। यादव है तो महाराज यादव ही कथावाचक आता है। एक जगह का प्यारा दृष्टांत आपको श्रवण कराता हूं, ये सत्य घटना है सज्जनों, ध्यान से सुनना इस बात को।